कोयटा में ईरानी पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वाले तो ये पूरा एक सिलसिला है जो कि चलता रहता है कि डंडा, आर्मी चीफ का डंडा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या करें। फिर आवाम को रोजगार की भी तो मौके फराहम करें ना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। आर्मी चीफ का डंडा, 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल कहां बिक रहा है और मोटरसाइकिलों पर ईरानी स्मगलिंग कैसे होती है? जी, ये एक ख़बर है कोयटा से और ये ख़बर है वी न्यूज़ की ख़बर, जिसमें कोयटा में ईरानी पेट्रोल और डीज़ल फ़रोख्त करने वाले एक ने बताया है कि ईरान और बलूचिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं उनमें यही पेट्रोल जो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 305 के आसपास फ़ी लीटर बिक रहा है, वो बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में 150 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से मिल रहा है। और जितना आप दूर इन सरहदी इलाकों से जाएंगे ना, थोड़ा दूर गए तो ये इसकी कीमत और बढ़ती चली जाएगी। और ये पेट्रोल आप देखें कि कराची में भी मिलता है, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में मिलता है, तो इस पर प्रॉपर तरीके से स्मगल किया जाता है। जैसे कराची के लिए हब के इलाके तक आता है, या फिर पंजाब में अगर पहुंचाना हो तो सोप के इलाके तक आता है, और अंदरूनी सिंध अगर पहुंचाना हो तो नसीमाबाद तक आता है। इस तरह से इसको स्मगल किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। देखिए, ये मस्तूम के रास्ते कोयटा लाया जाता है और उसके बाद फिर स्मगल शुदा जो है पेट्रोल वो हज़ारगंजी के इलाके के बहुत बड़े बड़े ड्रम्स हैं वहाँ जमा किया जाता है। फिर उसके बाद जितने भी मिनी पेट्रोल पंप्स मालिकान हैं वो इस पेट्रोल को लेते हैं। तो ये पूरा एक सिलसिला है जो कि चलता रहता है। और जो कोयटा में जो डिपो हैं मुख्तलिफ, इसमें उस पेट्रोल की जो कि स्मगल होकर आता है, कीमत ये पूरी चेन चल रही है, हमने पूरी एक चेन चल रही है, पूरा एक नेटवर्क है। 215 रुपये होती है, जिसे बाद में 225 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है। और इस पर ढेरों कमाई के मौके हैं। आप ये देखें कि ये जो पेट्रोल है जो वहाँ से स्मगल होकर आता है तो उसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ हिस्से रखे होते हैं। अब आर्मी चीफ ने हालिया दिनों में एक जो हम बात सुन रहे हैं, बार बार ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि डंडा, आर्मी चीफ का डंडा, तो उसके बाद फिर होने क्या लगा है। तो आर्मी चीफ ने ये कहा था कि कराची में ये जो पेट्रोल है, ईरानी पेट्रोल अब नहीं बिकेगा, और जितना भी जहाँ भी ये बिक रहा है नहीं बिकेगा। तो फिर लोगों ने सवाल किया कि साहब ये बताएं कि अगर कराची में नहीं बिकेगा तो क्या बलूचिस्तान में बिकेगा। ये मुख्तलिफ़ ताजरों ने उनसे मुलाकात के दौरान ये सवालात किए। तो देखें, फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब का डंडा भी हरकत में, और बहुत सारे लोग भी ये जानना चाहते हैं, ये जानने के लिए बेताब हैं ये आखिर ये जो स्मगलिंग है ईरान के रास्ते पाकिस्तान, ये कैसे होती है। अच्छा, मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। अच्छा, कुछ लोग ये एतराज़ उठाते हैं, देखें कि अगर किन लोगों को या किसी को ये पेट्रोल कम कीमत में मिलता है तो आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्यों आवाज़ उठाते हैं, आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। ये बहुत सारे लोग इस बारे में तशवीश भी रखते हैं और कहते हैं कि आप ये आवाज़ ना उठाएं। पहले हमने इस पर एक रील की जिस पर भी मुख्तलिफ लोगों ने इसी तरह के एतराज़ात उठाए थे। बहरहाल जो लोगों ने ये कहा है कि इसको स्मगलिंग तस्वुर ना किया जाए क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम क्या करें। देखें, ये जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनसे फिर स्मगल शुदा है पेट्रोल, फिर मुख्तलिफ़ रास्तों में जाता है, और बड़े बड़े जो डीलर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी डीलें बनाई होती हैं। फिर वो मुख्तलिफ़ रेट्स पर, मुख्तलिफ़ नरखों पर इस पेट्रोल को फ़रोख्त करते हैं। तो एक और चीज़ कि ईरानी अशिया की जो स्मगलिंग है वो पाकिस्तान में कैसे होती है, ये एक वी न्यूज़ की एक और स्टोरी है, उस पर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में आजकल स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स की तश्कील के बाद मुल्क से गैर कानूनी तौर पर आने और जाने वाली अशिया को न सिर्फ तहफ़ील में लिया जा रहा है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर कराची में मौजूद एक छोटे ताजिर जो ईरानी अशिया के कारोबार से मुंसलिक हैं, उन्होंने बताया कि आप इसे स्मगलिंग नहीं कह सकते, आप इसे स्मगलिंग नहीं कह सकते।
इसकी वजह दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि एक छोटा ताजर जो खाने पीने की अशिया ईरान से पाकिस्तान ला रहा है, उसके पास और ऑप्शन क्या बचता है। तो ये भी एक लोगों का है कि भाई अब क्या ऑप्शन है हमारे पास रोजगार नहीं है करने को। उनका मजीद कहना था कि ईरान से पाकिस्तान अशिया लाकर फरोख्त करने वाले शहरी एक विजिट पर 1500 से 2000 रुपये कमा लेता है। 1500 से 2000 रुपये। ये एक मोटरसाइकिल पर सामान लाने वाली बात है। अच्छा, मोटरसाइकिल पर सामान लाया जाता है। आप ये देखें, और वो मोटरसाइकिल भी हमने तो सुना था कि बसों में और रिक्शा इन सब में जो है स्मगलिंग बिल्कुल, और देखें वो तो ट्रकों के जरिए हो रही होती है, लेकिन अब मोटरसाइकिलों के जरिए वो तो पेट्रोल की होती है ना। अच्छा, उसी पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल है, वो 1500 से 2000 रुपये वो एक ताजिर कमाता है। ये एक मोटरसाइकिल पर सामान लाने वाले की बात है। मकामी ताजिर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी ईरानी डलवाता है। ये देखें, ताकि सारा काम ईरानी, सारा काम हलाल हो ना। पुरखतर रास्तों से होते हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचते हुए ईरान में उस मकाम तक पहुंचता है जहां एक बाजार है, शेड्स बने हुए हैं। ये इलाका पाक ईरान बॉर्डर के करीब है, यानी कि तफ्तान बॉर्डर। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि एक लाइन है जिसके उस पार सामान पड़ा है और उठाकर इस पार लाना है, बल्कि एक तवील मुश्किल रास्ता है। वो कहते हैं कि भाई हम मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, जाते हैं पुरखतर रास्तों से, फिर सिक्योरिटी की नज़रों से बचते हुए, कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचते हुए फिर यहाँ आते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि केक, बिस्किट वगैरह मोटरसाइकिल पर बआसानी लाए जा सकते हैं। मकामी शहरी इस रोज़गार से इसलिए भी मुंसलिक हैं क्योंकि उनके पास कमाई का दूसरा ज़रिया न होने के बराबर है। देखें, फिर वो ये कहते हैं ये स्मगलिंग नहीं है। आप इसे स्मगलिंग क्यों कह रहे हैं? आप नहीं कह सकते। जो बेरोजगार है वो तो ये कहेंगे ना। उन्होंने एक मास्टर्स करने वाले शहरी की मिसाल देते हुए कहा कि उसके पास एक ऑप्शन टीचिंग का था जिसे उसने अपनाया, लेकिन मसला ये पेश आया कि हुकूमत बदलते ही कहा जाता है कि NTS या ऐसा ही कोई दूसरा टेस्ट दिया जाए। इस मामले से गुजरने के बाद नौकरी हुकूमत बदलने से ख़त्म हो जाए तो कमाई का यही एक रास्ता बचता है। और वो कहते हैं कि आप इसे स्मगलिंग नहीं कह सकते। लोगों के चूल्हे इसी कारोबार से जलते हैं। अगर हुकूमतें आवाम के रोज़गार के लिए मुवाफ़िक माहौल फराहम करती हों फिर भी कोई ये काम करे तो गलत है, लेकिन जब कमाई के लिए कुछ और है ही नहीं, ऐसे में लोग क्या करें? तो बिल्कुल इस पर डंडा होना चाहिए, स्मगलिंग जो भी होती है, लेकिन आप फिर आवाम को रोजगार की भी तो मौके फराहम करें ना। देखिए, वो एक अलग मामला है, लेकिन वो मामला लेकिन इस चीज का हक नहीं देता आपको कि आप जाएं और स्मगलिंग जैसे गलत रास्ते का इंतखाब करें और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको आप बाईपास करते हुए चले जाएं और मुख्तलिफ आप ढीले शीले बनाएं। आराम से ये सब चल रहा है। देखें, ये अक्सर ये लोग बात कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल पर पाबंदी है, लेकिन पाबंदी नहीं होती। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ना। लेना चाहिए, नहीं लिया जा रहा। और उसमें यह कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर किसी के अपने अपने मफादात होते हैं। बहुत सारे लोग हुकूमत का हिस्सा होते हैं, ताकि फिर वो अपने पंप चलाते हैं, अपने पेट्रोल पंप्स चलाते हैं, उसमें ईरान से स्मगल किया हुआ पेट्रोल, ईरान से स्मगल किया हुआ पेट्रोल वहाँ पर फ़रोख्त करते हैं। आप देखें, किसी को अगर 150 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा ईरानी, वो बेचेगा पाकिस्तान में, तो वो क्या अथॉरिटीज़ बनाएगा? वो क्या कानूनी एक्शन का मुतालबा करेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है, चलता रहे, उनका अपना धंधा चलता रहता है। और बाकी लोग भी इस पर एतराज़ करते हैं कि यार हमें मिलता है 150 रुपये में, आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्यों ये बात कर रहे हैं? तो हम ये कहते हैं कि भाई यकसा मौक़े हो ना, एक मुल्क के एक निज़ाम है, तो सबको इक्वली तो सबको मिले। अगर उसका एक तरीक़ाकार होता है ना, ईरान से अगर आप पेट्रोल लाएँ तो लीगली लाएँ उसको। मुख्तलिफ पाइपलाइंस हैं और उसके अलावा जो मुख्तलिफ कंटेनर्स हैं वो आएँ और इसकी जो तरसील हो कानूनी रास्ते से हो। आप उसको जितनी भी कानूनी अथॉरिटी भर के फिर उसके बाद डिपोज में जमा करके, ड्रम्स में जमा करके, मिनी पेट्रोल पंप्स वालों को देकर फिर आप उस पर पैसे बनाएं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं किया जाना चाहिए।
और इस पर जो पाकिस्तानी हुकाम हैं उन्होंने सख्त नज़र रखी हुई है। बहरहाल आर्मी चीफ साहब का जो डंडा है वो इस वक्त बड़ा चल रहा है। तो ये जो 150 वाला पेट्रोल है, अब सुनगुन और इत्तलात ये हैं कि ये भी अब बंद होने जा रहा है और इसकी जो कीमत है सरहदी इलाकों में तो 150 है, लेकिन उसके आगे जितना भी आप इसको दूर लेकर जाएंगे ना तो कीमत और बढ़ती चली जाएगी। लोग कहते हैं ना कि अगर हमने ये 150 रुपये कीमत बताई है तो 150 नहीं मिल रहा, 150 सरहदी इलाकों में, आगे जितना आप जाएंगे तो ये 225, 230, और उस पेट्रोल के फ़र्क से पाकिस्तान में जो पेट्रोल बिक रहा है तो उससे तकरीबन कोई 50-60 रुपये का फ़र्क, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।